राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर संघ बहुत सख्त है, लेकिन चढ़ावा चोरी कैसे रुक सकती है? संघ के दखल के बाद अब किस पर गाज गिरने वाली है? राम मंदिर में हिंदू आस्था की वापसी के पारदर्शी सिस्टम कैसे बन सकते हैं? चढ़ावा चोरों के खिलाफ अब क्या एक्शन हो सकता है? वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ बोलते हैं। आलोक कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। आलोक जी, सीधा और पहला सवाल मेरा यही है कि जो वित्तीय प्रबंधन में ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, उसके बाद सबके मन में सवाल है कि ये चंदा चोरी कैसे रुकेगी? कैसे रोकेंगे चोरों को? ट्रस्ट वही है, लोग वही हैं। ये जो चोरी संभव हुई, मेरा अंदाजा यह है कि सब कुछ विश्वास के सहारे चल रहा था और बहुत कुछ इनफॉर्मल चल रहा था। जब इतना बड़ा पैसा होता है, कैश में होता है, उसको गिनने के लिए लोग बहुत देर तक वहाँ रहते हैं और देखरेख के इंतजाम शिथिल हो जाते हैं। उसमें से ये रास्ता निकल जाता है कि लोग चोरी कर लेते हैं। तो अब ट्रस्टीज के मन में ये है कि नंबर एक, वहाँ पर योग्य प्रशासन के अनुभवी अधिकारियों को, लोगों को लगाया जाए, प्रोसीजर्स निश्चित किए जाएं और उनका पालन हो। जो इक्विपमेंट्स चाहिए, गैजेट्स चाहिए, वो भी प्राप्त किए जाएं और इस तरह के अन्य मंदिरों का, संगठनों का अनुभव समझ करके विशेषज्ञ लोग बताएं कि क्या क्या करना है। सब मंदिरों की फेयर प्रैक्टिसेस के अनुसार यहाँ की प्रैक्टिसेस तय हों और ये सुनिश्चित हो कि राम जी का एक भी पैसा किसी भी गलत हाथ में नहीं जा सकेगा। आलोक कुमार जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि आज मैं राम मंदिर पहुँचती हूँ, आज मैंने चढ़ावा चढ़ाया है, वो चढ़ावा चोरी नहीं होगा, ये कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को? इस दो चीजों से जी। एक तो जिन लोगों ने ये किया है उन सब की पहचान शीघ्र होकर के वो दंडित होकर के जेल भुगते, तो हम जनता को कह सकेंगे कि देखो इन्होंने दंड भुगता है। दूसरे, हम समाज के साथ शेयर करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं कि पैसा सुरक्षित रहे, और अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपको भी वो जानकारी उपलब्ध होगी अपने आप कि सुरक्षा की व्यवस्था अचूक है। आपको जो चंदा देना है दीजिए, जो चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ाइए, वो सुरक्षित रहेगा और हिंदू समाज के हित में काम आएगा। लेकिन आलोक जी, ये 8 चोर अभी पकड़े गए, लेकिन ये 8 ही चोर हैं, 80 चोर हैं, 100 चोर हैं, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि जब ये पता चलेगा तभी तो चंदा चोरी रुकेगी। जांच से। बहुत ठीक कहा आपने। इसलिए ट्रस्ट ने जो एफआईआर की है उसमें 8 लोग तो उठाए एसआईटी रिपोर्ट में नामजद होने से। 9वां कॉलम लिखा एवं अन्य लोग। तो यह एफआईआर उन 8 लोगों तक सीमित नहीं है और अंदर लिखा इसकी समग्र जांच की जाए। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है उन आरोपों की जांच की जाए। तो जांच तो 15 दिन से चल रही है इस जांच में कोई लिहाज पहले नहीं 15 दिन चल रही थी, फिर 15 दिन और बढ़ गई है। जांच का दायरा तो चलता जा रहा है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? चंदा चोरी कब रुकेगी? कैसे रुकेगी? सवाल ये है। मैं नहीं समझता कि हमारे इच्छा करने से 1 घंटे में जांच पूरी हो जाएगी। इतनी बड़ी जांच के लिए 15 दिन पर्याप्त नहीं लगे तो 15 दिन और मिल गए। तो ये टलता जा रहा है वाली स्थिति भी नहीं है। एक बार बढ़ाए हैं, सब लोग चौकन्ना होकर काम कर रहे हैं।
और हमने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि जांच पूरी होना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना, रोज मुकदमा चल के दंड होना, ये सारा काम 4-5 महीने में कर लिया जाना चाहिए। और हमको आशा है कि ऐसा हो सकेगा। सर, आपको तो आशा है, लेकिन सवाल ये है ना कि जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, आरोप तो चंपत राय पर भी लग रहे हैं, अनिल मिश्रा पे भी लग रहे हैं, गोपाल राव पर भी लग रहे हैं, ये तो सब अयोध्या में ही है ना, मंदिर में ही है। आप कह रही है ना कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे। हम भी कह रहे हैं कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस भी कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कह रही है, इन तीनों पर भी, इन तीनों के कामों की भी जांच होगी। सर, जांच चल रही है, आपने ठीक कहा, जांच तो चल बचा रही नहीं है, रहे, किसी को छोड़ लेकिन नहीं रहे। आपको देख रहा हिंदू इस वक्त कैसे विश्वास करे कि वो चढ़ावा जो वो राम मंदिर में चढ़ाएगा वो चोरी नहीं होगा? मेरा सवाल ये है, मैं उस हिंदू के लिए आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैंने 2-3 बार इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है। अपराधियों को दंड दिलवा करके और सुरक्षा की अचूक व्यवस्था करके। आप एक आध बार और पूछेंगे तो भी मुझे यही कहना पड़ेगा। आलोक जी, चंपत राय का जिक्र बार बार हो रहा है इस पूरी जांच में, क्योंकि जांच की बात आप कर रहे हैं, और कुछ बयान जो सामने आए, जिसमें एक बयान है विनय कटियार जी का, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय को तो जेल भेजना चाहिए। विनय कटियार जी का बयान संयत नहीं है, वो स्वस्थ बुद्धि से दिया गया नहीं है, क्योंकि उसी बयान के पहले भाग में कहा है कि रात में 1-1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए और कहने लगे क्या होगा, और मैंने बताया कि सब ठीक होगा। अब ये एक ऐसी बात है जो हो ही नहीं पाई होगी, हो सकती भी नहीं होगी। और कोई कहे कि जेल जाना पड़ेगा, कोई नहीं कहे जेल जाना पड़ेगा। आप कहें कि जेल जाएं, मैं कहूं कि नहीं जाएं, इसका क्या अर्थ है भाई? हम और आप जांच नहीं कर रहे। हम मीडिया में से कुछ बयानों को सुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई क्या होगा। एक एक बयान की गंभीरता से जांच होगी साहब। जिनको जांच करने का अनुभव है, जिनका ये प्रोफेशन है, जिनको इसकी ट्रेनिंग है, वो जांच करके सत्य तक पहुंचेंगे और फिर अपराधी जो होंगे उनको दंड देने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे विधान का रास्ता यही है। आलोक जी, पूरा मामला 7 तारीख को सामने आया था, उसके बाद से क्या व्यवस्था में बदलाव किए गए? मैं नहीं जानता, ट्रस्टियों ने तय करना है। हमने अपना मंतव्य और संघ ने अपना मंतव्य बता दिया है। सुरक्षा की अचूक व्यवस्था और दोषियों को दंड, वह व्यवस्था क्या होगी ये एक्सपर्ट्स को तय करना है, ट्रस्टियों को लागू करना है। हमारा आशावाद यह है कि वो ऐसा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, जो इस पूरे मामले को लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आने वाली व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह की चढ़ावा चोरी राम मंदिर में रुके।